नहीं, क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो अभी मैं चार्ट लगा रहा हूँ इनका। तो भरत जी आप भी देखना, श्वेता जी आप भी देखना क्या दिख रहा है आपको। और क्लैरिफाई करने के लिए खुद ही हमारे पास, तो दैट विल बी इजी थिंग है ना, कि हम डायरेक्ट पूछ लेंगे ऐसा है उनके साथ या नहीं। तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, ये चार्ट देखना है। तो चलो, ये चार्ट है हमारे पास, फीमेल चार्ट है, 2000 का बॉर्न है, और करियर देखना है हमें। तो देखते हैं। देखो पहली चीज तो हमें डायरेक्ट ही मिल गई, शनि के साथ गुरु बैठा है ना, ये देखो टीचर, शनि के साथ गुरु टीचर। सूर्य षटबल में अच्छा है, प्लेसमेंट देखो लगन में ही है, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज है ये। टेंथ का लॉर्ड भाग्य स्थान में है, ये भी अच्छा है। है ना, टेंथ का लेकिन राहु के साथ है, राहु लेकिन पीड़ित है, राहु के साथ है। नहीं, एक प्लैनेट से पीड़ित नहीं कहेंगे ना, भाव को पीड़ित करने के लिए या ग्रह को पीड़ित करने के लिए 2 भावों की दृष्टि चाहिए। देखिए कोई और है दृष्टि? वो तो उन्होंने तो केतु लिख रखा है, सप्ताह केतु की दृष्टि है ना। नहीं, राहु केतु एक ही कंसिडर करेंगे आप, ओके, क्योंकि वो त्रिकोण का भी हिस्सा है ना, उसको एकदम से पीड़ित नहीं कर पाएंगे। वो देखो त्रिकोण का हिस्सा है, त्रिकोण मोस्ट पावरफुल प्लेस, लक्ष्मी स्थान कहते हैं ना इसको। मंगल 7 8, और तो कहीं से पीड़ित दिख नहीं रहा है। भाग्य भाव तो अच्छा है, ठीक है जी। कर मतलब 10th के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी है, भाव भी पीड़ित नहीं है, भावेश भी नहीं पीड़ित है। कारक किसका क्या है? कारक शनि, शनि अष्टम में चला गया, मेहनत बहुत करवा देगा, है ना। ठीक है, मेहनत खूब करवा सकता है। धन भाव में शुक्र है, और शुक्र पे शनि की दृष्टि भी है, तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर सकता है मनी अर्निंग में। मंगल की है ना, मंगल की दृष्टि है। मंगल की भी दृष्टि है, तो फिर धन भाव तो पीड़ित हो गया। मंगल की दृष्टि मुझे अच्छा नहीं होती है धन के लिए। थोड़ा मंगल अपने भाव को देख रहा है, चलो भाव बल्ली कह देंगे, है ना। 8 नंबर राशि है, मंगल की राशि है, तो मंगल अपने ही राशि के ऊपर राशि वाले भाव को देख रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है, कुछ हद तक ये ठीक है। वो अपने भाव को देख रहा है, इसको पीड़ित नहीं फिर कहेंगे, तो कैंसिल हो गया। सिर्फ शनि की दृष्टि है, और किसकी दृष्टि? कोई दृष्टि नहीं, ठीक है। सूर्य से अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब से परेशानी, ये आ गया इनका गवर्नमेंट जॉब, मतलब ये आ गया कर्म से परेशानी छठा देगा। क्या देगा? केतु परेशानी देगा। केतु ट्रैवल भी हो सकता है ना, मे भी इनको ट्रैवल करना पड़े, घर से दूर आ जाए जॉब, है ना। 9 नंबर राशि है, तो जब भी लगेगी तो कैसी लगेगी? सडन लगेगी, सडन लगेगी, और शिफ्टिंग भी बहुत होगी, शिफ्टिंग लाइक इधर से उधर शिफ्टिंग, एक जगह प्लेसमेंट नहीं होगी, ट्रैवल शिफ्टिंग होती रहेगी बार बार, नहीं कह सकते। बस एक ही चीज है, इनको अपनी पर्सनल सेहत का ध्यान रखना चाहिए। देखो गुरु शनि कहाँ पर है? 8th में, और वक्री, बाकी सब तो ठीक ही है, वक्री का तो इतना बुरा नहीं होता, बस इनका मन बेचैन है। देखो चंद्रमा षटबल में वीक है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि भी षटबल में वीक है। कहाँ पर गया? शनि षटबल में वीक है, वो डबल मेहनत करवाएगा इनसे। सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्या उनको? नहीं मैम, प्लेसमेंट अच्छी है पर कह नहीं सकते।
नहीं, शनि की भी महादशा चल रही है ना, इसलिए पूछा। अच्छा हाँ, आप दशा देख लेना, दशा कौन सी चल रही। शनि में दशा ये तो षडाष्टक चल रहा है इनका। षडाष्टक की दशा चल रही है। अरे शनि में बुध चल रहा है, फिर शनि में केतु, ये भी षडाष्टक, ये भी परेशानी देगा। दो दश तो अभी क्या परेशानी आ रही है, आप पूछ सकते हैं ना, अभी सामने ही है तो। अभी कोई परेशानी तो नहीं है, वैसे मैं कंफ्यूज हूँ काफी चीजों को लेकर, जैसे बेचैन बोला ना आपने, बेचैन हूँ मैं। हेलो, मेरा जो मानना है आपकी सेहत का इशू चल रहा है, कुछ पैसे का लॉस? सेहत लॉस तो नहीं कह सकते, वैसे हाँ थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, लॉस है थोड़ा बहुत। गुरु जैसी अर्निंग पहले जैसी अर्निंग नहीं है, थोड़ी सी कम है। तो आप टीचिंग के अलावा भी कोई ऐसा हिडन कोई अर्निंग करते हो जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं क्या, क्योंकि सेकंड भाव में 8 नंबर की राशि है ना, तो वो ये बताता है कि आपकी मतलब आपको कई और से ऐसी जगह से पैसे आ रहे हैं जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे हाँ हिडन टैलेंट है, वो कह सकते हैं कि हाँ, हिडन टैलेंट शुक्र से संबंधित टैलेंट होगा वो। हिडन टैलेंट है, पर वहां से मनी नहीं आ रही है अभी तक तो नहीं आएगी, वो आएगी थोड़ी शनि के बाद ही, या तो शुक्र की दशा में आएगी। नहीं, या तो ओके। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ से कुछ अर्निंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट में से पैसे आ रहे हो, वैसा हो सकता है ना। नहीं मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक। शनि की दशा में ना ऐसा लगता है कि सारे ग्रह चुप होके अपने अपने घर चले गए होंगे, सिर्फ शनि की ही चल रही है, ऐसा ही होता है। कितना भी एफर्ट्स डालो, जीरो क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट की तो बात छोड़ो, जितनी हम अर्निंग की एक्सपेक्टेशन रखती है ना, उससे भी कम मिलता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने काम की जगह हो, करियर में हो, या पैसे की जगह हो। वो बस सिर्फ अपने से ऐसा लगता है खून चूस ही रहा है, हम दे ही जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है वहां से। अच्छा, अभी षडाष्टक चल रहा है, मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी इनसे पूछ सकते हो ना, कोई सेहत का इशू चल रहा है? हाँ सेहत के थोड़े दिन तो बीमार चल रही है। स्किन का इशू हुआ कोई? स्किन इशू है मुझे सर्दियों में, मैं जैसे धूप से एलर्जी है मुझे। ओके। स्किन ड्राई हो जाता है, हाँ जी ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। शनि की दशा है। अभी तो आइसोलेशन, अभी 6-8 का एक्सेस बना ना, 6-8 क्या देगा? दुख। 8 क्या देगा? स्ट्रगल, सडन स्ट्रगल। तो सडन इवेंट हुए घर में, सडन परेशान। एक्चुअली इस बार तो आवाज नहीं आ रही ना। हेलो हाँ बोलो। हेलो, हाँ जी सर, दोबारा बोलोगे? सडन परेशानी आई, कोई सडन परेशानियां, दुख? दुख तो नहीं है, ऐसे मम्मा बीमार हो थोड़ी सी है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, सडनली ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है। अब देखो भरत जी, इसमें तो इनका 12th हाउस, क्योंकि बुध अंतरदशा नाथ है ना, अंतरदशा नाथ हमें रिजल्ट देगा। चार्ट नहीं दिख रहा है, मैं इतना एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मेरे को। अच्छा 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये लो भाई, मैंने लगा दिया। ये देखो 6-8 एक्सेस था, 6-8 एक्सेस, दुख और सडन वाला। अब देखो अंतरदशा ना था बुध, तो बुध हमें रिजल्ट देगा। बुध की मूल त्रिकोण 12वें में है, ठीक है ना, वो आइसोलेशन भी बताती है, वो आइसोलेशन, अकेलापन भी बताएगी, और वो क्या बताएगी? ट्रैवल भी बता सकती है, ठीक है, एक जगह पर ना टिकना। और 12th हमें क्या बताता है? और नींद का इशू, कोई स्लीप का इशू हुआ?
हॉस्पिटलाइजेशन नींद बहुत ज्यादा आ रही है। मैम नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही है। शनि आलसी भी तो बनाता ओके, है। आइसोलेशन शनि की दशा में शनि में बुध है। हॉस्पिटलाइजेशन कर ये सब हाँ। और 3 नंबर राशि है इनकी भाग्यस्थान में। चलो भाग्यस्थान का भाव भी एक्टिव है कुछ ना कुछ। ये देखो इन्होंने मम्मा का जिक्र किया ना, बुध ने इनके 3 और 6 नंबर वाली राशि को एक्टिव किया। चंद्रमा इनका भाग्यस्थान में है, तो मदर को ऐसा कुछ इशू तो नहीं आएगा, जो भी होगा तो रिकवर हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। पर भाग्य भाव में है तो यही बस एक सपोर्टिव चीज है। तो ये क्या हुआ? दूसरा चार्ट लग गया। हाँ जी, तो ऐसा कुछ। अब मेन सवाल क्या था, क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी? लगेगी, कब लगेगी? कौन से रूल्स लगते हैं पहले वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक तो भाई गुरु अच्छा होना चाहिए, सूर्य अच्छा होना चाहिए, भाग्य भाव का सपोर्ट होना चाहिए, कंपिटिटिव भाव अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन का भाव क्या होता है, क्योंकि आजकल जॉब्स कंपटीशन के भाव से मिलती हैं, है ना। तो ये देखो कंपटीशन का भाव छठा भाव है। इसके ऊपर देखो कोई नेगेटिव दृष्टि मंगल की, है ना। मंगल की है। मंगल की दृष्टि है बस एक, और तो कोई नेगेटिव दृष्टि दिखती नहीं है, नो, है ना। तो मंगल की दृष्टि दिखती है नेगेटिव। गुरु अष्टम में चला गया, ये परेशानी देगा। और देखो यहाँ पर देखो, गुरु अष्टम में जाकर इनके कंपिटिटिव भाव का रिजल्ट करेगा, ये परेशानी है। मतलब कंपिटिटिव एग्जाम में काफी चैलेंजेस आएंगे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी तब जाके सक्सेस मिलेगा। ठीक है, शनि भी वीक है, तो भाई हम कहेंगे एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने। मैडम कोई बाहर जाने का आपको आया कुछ? हाँ जी, बाहर जाने का इस समय कोई आया कि बाहर करते हैं, बाहर जाओ बेटा विदेश में नहीं। सेटल होने के लिए? सोच रहे हैं बट वैसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये चार्ट बाहर जाने के लिए भी अच्छा ही है। देखो बुध की अंतर्दशा चल रही है, 12वां भाव एक्टिव हुआ पड़ा है, ठीक है। और ये भी ट्रैवल को बताता है, 9वां भाव, उसमें उसका मन नहीं है, चंद्रमा है। केतु बैठ गया इनके ट्रैवल थर्ड के भाव में। ट्रैवल के भाव कितने एक्टिव हुए पड़े हैं? ये वाला 12वां 9वां। ऐसा प्लान है वैसे कुछ बाहर जाने का मैम? आप सोच रही हूँ, पर जैसे स्ट्रॉन्ग प्लान होता है वैसा कुछ प्लान नहीं है। ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है। फोकस टू अब देखो ये, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि ना आगे दशाएं सब, अगर मैं सूर्य बैठा, बस यही एक होप, रे ऑफ होप दिखाता है कि लगनी तो चाहिए, पर परेशानियां हो जाएंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब ये देख लिया ज्योतिष का, अब इसको मैच करते हैं न्यूमरोलॉजी में। श्वेता जी आप हो यहाँ पर? हाँ हूँ। ओके, अब श्वेता जी को हम कहेंगे, श्वेता जी आप देखो, श्वेता जी एक्साइटेड होते हैं न्यूमरोलॉजी की रीडिंग के लिए। ये लो आ गया चार्ट। अक्टूबर का जन्म ना, 1 और 4 है, ये भी डेस्टिनी 4 है। सेटिस्फेक्शन तो होगा नहीं अर्निंग के पर्पस पे इनको। मेरी बात सुन लीजिए श्वेता जी, ये अभी छोटी है उम्र में, प्लीज रीडिंग देखकर उस हिसाब से रीडिंग देनी है। ओके ओके, उनको सेटिस्फेक्शन कम होती है अर्निंग में। ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है, पैशनेट होते हैं, बहुत क्रिएट करना है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, हमें बहुत कुछ करना है, ऐसे मतलब ऐसे ही सोच 10 साल बाद 20 साल बाद करियर कैसा होगा इसके बारे में भी ज्यादा थिंकिंग रहती है। अभी तो उनकी चल रही है यहाँ पे दशा
2021 से लेकर 2028 तक 7 की दशा चल रही है। तो इनको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही है ना अभी वो फिलहाल? नहीं नहीं, है ये ना, अभी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सूर्य को पॉजिटिव करना होगा। वैसे लक तो है, ये किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं ना तो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 7 लक फैक्टर लाता है। 27 तक ही है ये 7, उसके बाद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है 8 नंबर, वो और डिले हो जाएगा ऐसा लग रहा है फिर। मैं कुछ ऐड करूं? बस इतना था श्वेता जी। रुको बता रही केतु, हाँ ये अगर सूर्य की कुछ रेमेडी करे तो चांसेस है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है गवर्नमेंट जॉब के। सूर्य लग्न में है तो अगर रेमेडी करेंगे ना तुरंत एक्टिव भी हो जाएगी सूर्य पॉजिटिवली। देखो क्या है, 7 की दशा होती है ना एज पर लक, आपका लक चल गया ना तो राजा से रंग से राजा, ये चीज हो जाती है, तो रंग से राजा भी बना देता है। बस केतु के थ्रू रेमेडीज अगर आप करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से और इंस्टेंटली वर्क करेगी। अदरवाइज विदाउट रेमेडी या आपको कुछ भी नहीं करें, ऐसे आपके भाग्य में है लिखा है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जॉब आपके भाग्य में लिखा है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेस्टिनी 4 भी कहा है, 1 बेसिक है। इनकी इच्छाएं बहुत होंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, इनका मतलब फोकस भी वही रहेगा। लेकिन क्या होता है नेगेटिव 1 ना, ये काम बहुत कराता है, लीडरशिप करने की इच्छाएं रहती है, लेकिन कोई इनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, इनको सीरियसली नहीं लेता। क्रेडिट भी, काम ये सब करेंगे लेकिन इनको क्रेडिट कोई नहीं देगा, ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आती है। तो इनको बस सूर्य, हाँ हाँ डेस्टिनी 4, ये तो सीधा सीधा है ना, रूट वन और डेस्टिनी 4 तो ग्रहण योगी बता रहा है ना, सूर्य ग्रहण बता रहा है। ऐसा मत कहो, मैं भी डेस्टिनी 4 हूँ। आपका रूट क्या है? रूट 9 है ना, तो फिर वो थोड़ी ना ग्रहण हो जाएगा। चलो अच्छा, अब इसको सम अप करते हैं, ठीक है। डेस्टिनी 4 आ गया जी। डेस्टिनी 4 मटेरियलिस्टिक होता है, पर चार्ट में देखिए डेस्टिनी 4 इज नेगेटिव 4, ठीक है। तो ये एफर्ट्स बढ़ा देगा ना, आपको पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज कहते हैं, ठीक है। 9-4 या तो झगड़े का होगा, 9-4 या तो आपको सेहत बिगड़ने देकर गया होगा। अब इनसे पूछते हैं मैम आपको सेहत बिगड़ी या फिर आपको झगड़े देकर गया ये 9-4? झगड़े सेहत भी कह सकते हैं, सेहत जो है थोड़ा सा सेहत और 1-9 होता है ना, गुड एजुकेशन का नंबर भी होता है, अच्छी एजुकेशन का भी नंबर होता है, और 1-9 गुस्से का भी होता है कि मन में बहुत गुस्सा है। और जो नेगेटिव 1 होता है ना, वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर जूझता है अपने आप में, ठीक है। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, पर वो उतना बोल्डली राजा की तरह बोल नहीं पाता। नेगेटिव 1 ये फ्रस्ट्रेशन मन में रखता है, ऐसा होता है, यस, ठीक है। ये हो गया 9-4 वाला कॉम्बिनेशन। अब दशाओं में जाएंगे तो एक तो पूछ सकते हैं मैम 20-21 में कोई पेट का इशू हुआ? 20 से 21, 20 के अक्टूबर से 21 के अक्टूबर तक कोई आपको पेट का इशू हुआ? याद नहीं आ कोई सेहत बिगड़ी या घर में झगड़े हुए? ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मुझे याद, सेहत के लिए मेरे रिगार्डिंग कोई याद नहीं है, और झगड़े तो नहीं हुए। ओके मैम, 24 से 25 के अंदर, 24 के अक्टूबर से 25 के अक्टूबर तक, मतलब ये जो भी साल गया है पीछे,
उसमें Okay. एंजाइटी बढ़ी या ट्रैवल Yes. बढ़ा। बड़ा। तो नेगेटिव, ये देखो 7 बेशक नेगेटिव था, वो ट्रैवल भी बढ़ाएगा, एंजाइटी भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। अब 25 के अक्टूबर से इस अक्टूबर से आपका क्या शुरू हुआ, -1 आया, तो पैसे का लॉसेस देख रहे हो अभी कि कुछ महीने जो बीते हैं कि पैसे ज्यादा खर्चे हो हाँ रहे जी, हैं। यस, जा ही रहे हैं, आ तो नहीं रहे। है ना। और देखो -1 में 1 आया तो भाई स्कैंडल्स में भी फंस सकते हो। मतलब स्कैंडल्स होता है, हम साधारण लोगों की लाइफ का स्कैंडल ये होता है, कुछ कपड़े खरीद लाए, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, कुछ कपड़े खरीद लाए और बाद में पता लगा वो डिफॉल्ट है, उसमें कोई खराबी है ना, या कुछ ऐसा। हाँ जी। साधारण लोगों की जिंदगी में क्या ही स्कैंडल होंगे। आपने कोई बैंक का खाता खुलवाया, आपने पता लगा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या 4 लोग चालाकी कर रहे थे, वो बच गए, आपका नाम हाईलाइट मैं फंस गई। हाँ, ये हुआ, हो जाता है। ऐसा हो जाता है। तो स्कैंडल हमारे साधारण लोगों की लाइफ में यही होते। अभी ये साल हम देखें पैसे को लेकर और थोड़ी परेशानी देखा गया। ठीक है, नो डाउट आपकी महादशा 7 की चल रही है। 7 की महादशा आपको भाग्य का साथ है। इस साल थोड़ा महादशा पॉजिटिव, अंतर्दशा नेगेटिव, तो मिक्स्ड रिजल्ट होंगे, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। नेक्स्ट ईयर 26 के अक्टूबर में, मतलब अभी जो अक्टूबर आएगा, जुपिटर की अंतर्दशा ये पॉजिटिव है। अगर होना होगा यहाँ 26 के अक्टूबर से होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर आ रहा है, अच्छा टीचर मिल सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। अगर 27 में तो राजयोग एक्टिव हो रहा है 1-2 से, ये भी साल अच्छा जाएगा। उन्हें जाना है ओके, यहाँ पे 1-2 से राजयोग एक्टिव, ये 2 साल मेरे अकॉर्डिंग अच्छे जाने चाहिए। अब श्वेता जी, आपने ये नोटिस नहीं किया? क्या? हेलो, हाँ, क्या क्या? जैसे ये जुपिटर आया है, मैं कह रहा हूँ इसमें भी तो इनकी लगनी चाहिए, क्योंकि महादशा पॉजिटिव, अंतर्दशा पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक चांस बहुत एफर्ट्स करने होंगे इनको। -1 है ना, तो हम इनको ये कह सकते हैं भाई सूर्य को जल देना शुरू करो डेली। सूर्य को जल देंगे ना, 100% चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट और ना- हाउस में भी सूर्य ना वो बहुत तेज एक्टिवेट होगा। पिता की मदद करो, जिस तरह भी कर सकते हो, अपने फादर की जिस तरह से भी मदद कर सकते हो, उनको खाना बना कर दो, उनके मतलब बीइंग अ फीमेल आप कैसे मदद कर सकते हो, वो देखो, फादर इज योर सन। और सन के दान भी करो, सन का दान कोई वो भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से रिलेटेड मेरी फादर की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सिर्फ सन 1969 उनका भी वही है, सूर्य वो 1910 1969। सॉरी, बदल जाएगा पूरे चार्ट। ओके ओके ओके, अच्छा, आपके चार्ट में ये 2 साल अच्छे जाने चाहिए। ओके, ठीक है, और ज्योतिष में ये देख, हाँ, तो ज्योतिष में भी ये साल परेशानी वाला दिखता है। कहाँ तक? यहाँ पर तो नवंबर मार्च, ये तो 28 तक जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, जाना है, कैंडी जाना है। शनि की दशा चलेगी तब तक तो रहेगा प्रॉब्लम, 39 तक रहेगा। देखो महादशा इतना प्रभाव नहीं डालेगी भरत जी, महादशा इतना प्रभाव, अंतर्दशा ज्यादा प्रभाव डालेगी। वो डिले तो करेगी ना सब चीजों में, शनि की महादशा है। और शनि देखो, पर देखो एक चीज ये भी देखो ना, नो, एक और चीज देखो, अच्छी चीज क्या है इनके चार्ट में, शनि कहाँ का लॉर्ड है? पंचम का लॉर्ड है भाई, कुछ रिसर्च रिलेटेड पढ़ाई कर लेंगी, हायर एजुकेशन है इनकी भाई, ये मास्टर्स है मैथ्स में, तो इन्होंने कर ली ना वो चीज, डीप रिसर्च कर ली। और देखो इनकी हायर एजुकेशन, अब बीएड भी की है इन्होंने, टीचिंग, शनि में गुरु। हायर एजुकेशन का सुख कहाँ चला गया? डीप रिसर्च किसमें? टीचिंग में, गुरु के साथ। बहुत चीजें इन्होंने कर ली, दशा ने फल दे दिया। अब दशा इनकी, ये देखो मदर का भी तो फल करेगी, मदर भी जाकर कहाँ बैठती है? अपने से छठे में। मदर को भी तो प्रॉब्लम आ रही, कोई नसों का प्रॉब्लम आया मदर को? यस 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 यस,
शनि क्या प्रॉब्लम देता है? नसों का, है ना, स्किन का, नसों का। शनि 2 नंबर, चलो मदर का तो बात ही अलग करें ना, वो चार्ट ही बदल जाएगा फिर। तो वो कहाँ कहाँ का रिजल्ट कर रहा है? अच्छा, इनके सुख में भी तो कमी कर रहा है, ये देखो, इनका सुख है, ये सुख भाव भी तो जाकर छठे में बैठ गया, तो एफर्ट्स बढ़ा देगा। तो हम कहेंगे ऐसे ही जैसे आप अपने मास्टर्स में, जैसे अपने घर में सेवा कर रहे हो, मदद कर रहे हो, उतनी ही हार्डशिप आपको इसमें करनी होगी अगर रिजल्ट टीचर बनना है, गवर्नमेंट वाला। ओके। भाग्य का साथ तो है भाई। ये देखो, लगन भाव का लॉर्ड धन भाव में बैठा है, ये भी अच्छा है। सन कहाँ का लॉर्ड है? सन 11th का लॉर्ड है, ठीक है, सन 11th का लॉर्ड है, वहाँ मंगल बैठा है। मंगल कहेगा सडन दे दो मुझे चीजें, जल्दी लग जाए। मंगल होता है इंस्टेंट, ठीक। तो एक तो भाई ये चंद्रमा भी प्रॉब्लम देगा, चंद्रमा और शनि ये प्रॉब्लम देते रहेंगे। अब ओवरऑल देखें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो आने वाले 2 साल गुड है, पर यहाँ पर चैलेंजेस दिखते हैं। शनि में केतु, देखो केतु फिर इनके कौन कौन से भाव को, ये वाले भाव को, तीसरे भाव को, छठे भाव को और 8वें भाव को एक्टिव करेगा। ये भी मेहनत करवाएगा इससे, खूब मेहनत। ठीक। निशा जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो? हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, तो मैम ये शेयर कर देंगे हम आपको रिकॉर्डिंग, अगर आपने देखा हो दोबारा देखो। आप चाहे तो आप लीव कर सकते हो, अगर बैठना है तो कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम जी। तो भरत जी, आप वाला चार्ट लगा लें। श्वेता जी, आप हो ना यहाँ पर? हाँ हूँ। उनको जुकाम हुआ बड़ा लगता है। हाँ, पूरा गला दर्द कर रहा है। इसमें क्या देखना है भरत जी? अभी ये लड़की है, उसके हस्बैंड के साथ न्यूजीलैंड में गई है, 4 साल हो गए हैं, और अभी वो जानना चाहती है कि उसके पीआर कब मिल जाएंगे। उसके हस्बैंड का स्टडी खत्म हो गया है, जॉब चालू हो गया है, और वो उसने भी जॉब स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे, टीचिंग का जॉब करती है खुद वहाँ पे। तो अभी इसका क्वेश्चन है कि पीआर अप्लाई कर रहे हैं अभी तो या ना करें, पीआर मिल जाएगा उनको वहाँ पे? यार मतलब परमानेंट ना? परमानेंट। तो पहले इससे पूछो परमानेंट रेजिडेंस। तो ये बताओ कि क्या उसके हस्बैंड को अगर पीआर मिल जाएगा तो इनडायरेक्टली उसको मिल जाएगा, ऐसा है? हाँ, हस्बैंड को मिलेगा तो उसकी बच्ची भी है छोटी, 3 लोग तो रहते ही हैं वहाँ पे, और डिपेंडेंट पे गई है ना हस्बैंड के वहाँ। अब दूसरी चीज बताओ, अगर क्लाइंट को मिल जाए तो उसके हस्बैंड को मिल जाएगा, जो आपकी फीमेल क्लाइंट है? क्लाइंट के जरिए उसको मिलेगा। अगर क्लाइंट का स्टडी खत्म हो गया, उसको डिग्री मिल गया है, तो वहाँ पे अगर वो पीआर अप्लाई करे अभी तो उसको मिलेगा, हस्बैंड को तो वो खुद को मिल ही जाएगा फिर उसको भी डिपेंडेंट के तौर पे। नहीं, आप बात नहीं समझे। वो अप्लाई नहीं करेगी, तो मिनट किसी ने ज्वाइन किया, अप्लाई नहीं करेगी वो। कोई ज्वाइन किया? हाँ ज्वाइन किया, शीतल जी ने किया। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे? अच्छा, क्लाइंट ने अपनी तरफ से पीआर अप्लाई नहीं कर सकती? हस्बैंड करेगा तो उसको डिपेंडेंट के तौर पे वो रह पाएगी साथ में, पीआर दोनों को मिल जाएगा फिर। वो
फिर आप क्यों कह रहे हो कि वो टीचर की जॉब करती है, वो खुद भी अप्लाई करना चाह रही है? वो देखता है कि अप्लाई करेगा। तो फिर हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपके पास? नहीं, हस्बैंड की नहीं है अभी, मैंने मांगा है, अभी वहाँ पे रात है, तो कल सुबह तक मुझे दे देंगे। ओके। मैसेज पे डाल दिया है। गुरु से सप्तम देख लें तो भाई फिर यहीं से इनका हस्बैंड बन जाएंगे, ऐसा ही है ना? उसका भी देख सकते हैं, उसको भी मिलेगा तो उसका चार्ट से भी पता चल जाएगा। आपको क्लाइंट के बारे में क्या जानकारी पता है वैसे? क्लाइंट के बारे में यही जानकारी कि वो 4 साल से वहाँ पे है न्यूजीलैंड में, और टीचिंग का जॉब करती है, और बस वो यही जानना चाहती है कि भी उसको वहाँ पे परमानेंट रह पाएगी कि नहीं। अभी इसका पीआर हो जाएगा? हो जाएगा। ये देखो कैसे 12th हाउस हमारा ट्रैवल का होता है। ट्रैवल का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है? सप्तम में। ये भी ट्रैवल का और पार्टनर का भाव होता है सप्तम, ठीक है। साथ में गुरु बैठा है, गुरु के साथ तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, केंद्र में बैठे हैं। देखो वो भागेश भी है, अगर वो 12th लॉर्ड है, 12th एंड 9th लॉर्ड होकर 7th में गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु क्या है? पति, पति के थ्रू काम, है ना। और देखो अगर 9th लॉर्ड देखे, सॉरी 3rd लॉर्ड देखे ना, 3rd लॉर्ड ये भी ट्रैवल को बताता है, बट ये आने जाने वाले ट्रैवल को बताता है, चले गए आ गए, चले गए आ गए, है ना। देखो इसका लॉर्ड भी जाकर कहाँ बैठ गया? सप्तम। ये तो बहुत अच्छा वो बन गया कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये बंदी की ये पहली शादी है दूसरी शादी है? पहली है, पहली है। कितने साल हुए शादी को? शादी को तो हो गए 7-8 साल, 8-9 साल तो हो गए उसके। चलो फिर ठीक है। तो अभी ये क्या पूछ रहे थे, कब कब अप्लाई करें? वो तो उनके चार्ट से देखकर बताएंगे, रहने देते हैं इनसे, मतलब भी नहीं बनता। अगर इनके चार्ट से देखें हस्बैंड का थोड़ा बहुत अगर मैच करता है तो दिखता है यहाँ पर, है ना। वो तो चार्ट आएगा तो हम देख लेंगे। अच्छा, इनका एक और कोई और चार्ट? इनका एक और क्वेश्चन था कि एक 4-5 साल की लड़की तो है उसकी, तो अभी नेक्स्ट अभी होगा कि नहीं होगा दूसरा, और लड़का हो गया लड़की होगी, वो भी पहले पूछा था मुझे 6 महीने पहले, तो वो भी मुझे क्वेश्चन तो आया था इसका कि उसको प्रेगनेंसी होगी, सेकंड चाइल्ड होगा कि नहीं होगा, और लड़का हो, उसको लड़का चाहिए अभी, वो पता चल सकते हैं फीमेल के चार्ट से पता चलता है। देखो हम सप्तम के लॉर्ड से ही देख सकते हैं ना, यहाँ पर राहु बैठा है, तो ऐसा हम कुछ नेगेटिव तो कह नहीं सकते हैं। लॉर्ड देख लें। बच्चों पे ऑब्सेशन भी बहुत होगा। ये हस्बैंड का चार्ट है। 5th का लॉर्ड, हाँ अभी 2 मिनट इसको चेंज कर लेते हैं ना, लड़की का कर लेते हैं, लगन से लगा लेते हैं। लगन से लगा लो पहले। चल दोनों से देखना, चलो कर लेते हैं ऐसे। लगन कहाँ पर? तो इसलिए मैंने अभी लगन से नहीं देखा, इसलिए मैंने बोला कि शादी है। चलो ठीक, शादी नहीं है, शादी का प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो सप्तम में चला गया 3 ग्रह। अभी मंगल है, 5th हाउस में मंगल है। हाँ, तो ये मैं बता सकती हूँ उनके मिसकैरेजेस बहुत होंगे, हुए होंगे, बहुत मिसकैरेजेस हुए होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा होगा नहीं, लेकिन मिसकैरेजेस बहुत होंगे इनको। कंसीव होने के बाद जितनी ये हनुमान जी की आराधना करे उतना कम है डिलीवरी होने तक। इनको बोलना अगर कंसीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हुए ना तो इनको हनुमान जी की चालीसा के बगैर एक दिन नहीं जाना चाहिए। 3 बार 4 बार या 8 बार, 3 बार 7 बार 3 बार 7 बार और 11 बार डेली हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, क्योंकि मंगल इनका बहुत मिसकैरेजेस देगा। तो अभी कब कौन सी दशा में होगा ये, कब होगा ये?
ये इसकी दशा में भी दे सकता है। शनि की चल ही रही है वैसे भी, उसके लॉर्ड के इसकी लॉर्ड का की, हाँ, 5th हाउस के लॉर्ड की दशा तो चल ही रही है। अगर शनि में मंगल आ गया, शनि सूर्य मंगल भी है, शनि सूर्य मंगल भी है, तो वो ना देगा तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मिसकैरेजेस भी देगा, वो दिक्कत है। अच्छा अब देखें, ये देखो मंगल यहाँ पर पंचम में आ गया, ये तो डायरेक्ट ही बता देता है मिसकैरेज हो रहा है। और देखो ये भाव कैसे पीड़ित हो गया, पाप कर्तरी में भी आ गया, शनि और राहु से पाप पीड़ित हो गया। हाँ। पहले से एक प्लैनेट बैठ गया। अब देखो यहाँ का लॉर्ड कहाँ से चला गया, अपने से 12वें में चला गया, अपने से 12th में, मतलब संतान की हानि भी बताएगा, और संतान हानि कर देगा, ठीक है। देखो हाँ, संतान की हानि भी देगा, और संतान अगर मिलेगी तो बहुत देर से, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। अगर अभी ये दूसरे चाइल्ड के लिए अगर ये ऑब्सेस्ड है तो इनको बहुत टाइम बाद मिलेगा, क्योंकि शनि है ना, शनि बहुत डिले करके देगा, उसका लॉर्ड शनि है, और मिलेगा तो भी वही मिसकैरेज बार बार होंगे, बार बार कंसीव करेगी, बार बार मिसकैरेज होंगे, और फिर शनि की कृपा होगी तो वो एकदम लास्ट में देगा एक बार ऐसा। और जब तब देगा जब पूरी इंसान की शक्ति खत्म हो जाएगी, उसके अंदर की शक्ति और कामना खत्म हो जाएगी बच्चे की, तब देगा। भरत जी इनको कोशिश नहीं करनी चाहिए ना। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम। मैं आ रहा हूँ इसी के ऊपर आ रहा हूँ, इसी के ऊपर आ रहा हूँ 2 मिनट। 5th का लॉर्ड अपने से 12th में चला गया, 5th की हानि बताएगा, है ना, संतान की हानि। मंगल बैठा है, वो कंप्लीट हमें उस पर स्टैंप लगा देता है, पाप कर्तरी में है, ये भाव तो बुरी तरह से पीड़ित हो गया। काल पुरुष में ये कहाँ का भाव है, ये पंचम 5 नंबर राशि आती है। 5 नंबर राशि कहाँ चलेगी, हॉस्पिटल्स में चलेगी, हॉस्पिटल्स में चलेगी, और वहां पर केतु आकर बैठ गया। केतु क्या बताएगा, बोली ना, सर्जरी, ऑपरेशन, है ना, तो ये चीज बताएगा। आपने मान लो इसको कह दिया, आपने कह दिया इसको IVF करवा लो, है ना, हाँ, वो भी फेल हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर ये मेडिकल का भाव भी होता है ना, ये बीमारियों का भाव भी होता है। शनि की मूल त्रिकोण कहाँ पर बैठी है, दुख के भाव में बैठी है। वो यहाँ का रिजल्ट करने के बजाय यहाँ ज्यादा रिजल्ट करेगी, कहाँ, रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है। तो भाई बच्चों के चक्कर में इनके ऊपर वो भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऋण भी बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं, पोस्टमार्टम की बॉडी बन जाएगी। IVF भी पैसों से होता है, ठीक है ना, मतलब पैसा, हाँ, पैसा पहुंच जाएगा ना, ये IVF करवाने जाएं, क्योंकि भाई यहाँ पैसा पहुंच जाएगा अपने, ठीक है। यहाँ पर राहु बैठा है ना, यहाँ राहु बैठा है, राहु भी यहाँ पर, राहु भी थोड़ा करप्शन, 2 नंबर की चीजें, है ना, कुछ ऐसी चीजें जिसका कोई डायग्नोस्टिक रीजन ही ना हो, जिसको डायग्नोज करने का इशू, ऐसी बीमारी भी हो सकती है। राहु 6ठे में बैठा, राहु जैसी बीमारी उसका रीजन ही नहीं है ना। शनि कहाँ का लॉर्ड है, संतान भाव का लॉर्ड। संतान भाव का लॉर्ड कैसी बीमारी दे सकती है जिसका रीजन ही ना हो, तो रीजन ही नहीं मिल रहा ना, इनका बेबी क्यों नहीं हो रहा, चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, गुरु अस्तैन का, ये देखो गुरु अस्तैन पंचम का स्थिर कारक गुरु होता है, गुरु अस्त है, षडबल में जरूर अच्छा है, ठीक है। अस्त गुरु क्या बताएगा, संतान में परेशानी, और गुरु खुद जाकर अष्टम में बैठ गया, ठीक है, लग्नेश के साथ, लग्नेश के साथ लगन खुद वीक हो गया, लगन भी तो वीक ही हो गया, है ना, लग्नेश के साथ गुरु और साथ में सूर्य बैठा, तो सूर्य का सप्तम में अष्टम में जाना ये भी अच्छा नहीं। सूर्य बेशक षडबल में अच्छा, पर प्लेसमेंट तो अच्छी नहीं है, ठीक है। और देखो शनि की तीसरी दृष्टि इसके 6ठे भाव पर भी, 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि इसके संतान के सुख में प्रॉब्लम, कैसे, मंगल से दृष्ट सूर्य के साथ, गणेश जाकर अष्टम में बैठ गया,
भाई इसकी तो सेहत में प्रॉब्लम आएगी। इससे पूछो क्या आप सेहतमंद हो, आप कैरी करने के लिए आईवीएफ इज अ वेरी बट मतलब बहुत ड्रेन करने वाली प्रोसेस होती है ना शरीर को ना। अगर शी इज रेडी हेल्दी है तो सोचे, अदरवाइज इसकी सेहत का भी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 5 नंबर राशि भी जाकर कहाँ बैठ गई, हॉस्पिटल्स के भाव में। ये भी परेशान है ना, भाव पीड़ित, भावेश पीड़ित, भावेश 1 2 3 4 5। शनि के ऊपर केतु की दृष्टि, शनि के ऊपर और कौन सी दृष्टि आ रही है? हाँ गुरु तो है, चलो गुरु की भी है, पर गुरु खुद अष्टम में प्लेस है। अब देखो इसके चार्ट में तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा। देखो उसमें भी ना इनको आईवीएफ करवाने के लिए भी अच्छी दशा चाहिए। शुक्र आ गया, शुक्र से इसका क्या, शुक्र से इसकी शुक्र की मूल त्रिकोण एक्टिव होगी, ठीक है जी, और इसका भाग्य भाव एक्टिव होगा, यही एक्टिव होगा है ना। यहाँ कहीं हम देख सकते हैं आगे जाके सूर्य आएगा, सूर्य तो खुद अष्टम का रिजल्ट करेगा, कब 26 के नवंबर में। इससे पहले पहले ये करें, भाग्य भाव का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, पैसा वगैरह लग जाएगा। धन भाव में भी है ना शुक्र की मूल त्रिकोण, पैसा वगैरह खर्च हो जाएगा। यहाँ तक कर सकते हैं नवंबर से पहले पहले, 12 नवंबर से पहले पहले। उसमें ना टॉपिक होता है मासाधिपति। क्या होता है मासाधिपति? तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा हर एक मंथ में। मासाधिपति का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे पहले मंथ में मंगल का सपोर्ट मिलना चाहिए, याद होगा ना, हमने पढ़ा था भरत जी कोर्स में। हेलो, जब भी आईवीएफ करवाते हो तो उस समय ओए आवाज घटाला है नन्नू। ठीक है, तो यहाँ पर इनके चार्ट में तो प्रॉमिसिंग नहीं दिखता। अब ठीक है, सबका अपना। अब इसको उधर चेक कर लें एक बार न्यूमरोलॉजी में भी। इसमें अभी सितंबर 2026 तक कर सकता है आईवीएफ, सितंबर तक, क्योंकि भाग्येश भाव का लॉर्ड एक्टिव हुआ पड़ा है ना, तब तक भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पर पहली चीज प्रायोरिटी, लड़की से पूछो क्या उसकी सेहत ठीक है, क्या वो बेयर कर सकती है। क्योंकि जब आप पता नहीं कितने इंजेक्शंस लगते हैं उनको, क्या उनकी बॉडी रेडी है उस चीजों के लिए। मैं एक बात बताऊं, वो जॉब भी कर रही है। हाँ जी, मैं बोलूं, जैसी कंडीशन इनके चार्ट के है ना, ये क्रेविंग है उनको बच्चा चाहिए, उनको बच्चे की क्रेविंग है, और उस क्रेविंग के चक्कर में ये अपनी बॉडी की वो हालत कर लेंगी, जब इनको बच्चा हो भी जाएगा ना, तब उस बच्चे को संभालने लायक ये नहीं रहेगी, क्योंकि तब तक उनके ऊपर इतनी शस्त्रक्रिया हो रखी होंगी। क्योंकि षष्टक में राहु बैठा है, 5th में मंगल बैठा है, 12th में केतु बैठा है, इतनी शस्त्रक्रिया इनके ऊपर होगी। आखिर में जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी सेवा ये नहीं कर पाएगी। तब ये बोलेगा अगर बच्चा नहीं हुआ होता ना तो भी ठीक है, मतलब उस समय पे देगा जब ये उसका थॉट ही छोड़ देगी, तब इसको बच्चा होगा। और होगा तो तब तक शरीर की इतनी हालत खराब हो जाएगी, मतलब इतनी इनके ऊपर आईवीएफ बोलो, इनके बोलो ऑपरेशंस बोलो, सर्जरीज बोलो, इतनी हो चुकी होंगी ना, ये बच्चे के बारे में सोच भी सकेगी ना तो भी इनको डर कांपेगा, क्योंकि इतनी दिक्कतें होती है। बहुत सारे मतलब छुपी हुई डिसेज भी बाहर आएंगे। जैसे राहु षष्टक में जो राहु बैठा है वो बोलेगा कि इनकी ऐसी बीमारी देगा कि उसका कभी हल ही ना हो। तो इनको बोलो ना, वो अगर एक बच्चा है ना उसी पे ये ड्रॉप हो जाए और शांति से अपना जीवन व्यतीत करे, हेल्दी जीवन जिए। लड़की है ना तो उसको लड़का चाहिए भी। क्या लड़का चाहिए? अभी लड़की है तो चलने दो ना। अगर आप बच्चे को संभाल नहीं पाओगी तो क्या फायदा बच्चा पैदा करके। अब आप ये देखो,
न्यूरोलॉजी में देखिए काली माँ उसको समझ में आती है, काली भरत जी। बहुत व्रत करती है उसके भरत जी न्यूरोलॉजी चेक हाँ 9 महादशा पॉजिटिव, अंतरदशा सपोर्टिव, ये साल अच्छा जाएगा। अब मई तक ही इनका ये साल देखो, बर्थडे इनका मई में आता है, तो अभी ये चल रहा है ये साल। हाँ ये साल तो इसको भाग्य का साथ मिला होगा। नेक्स्ट ईयर इसका राजयोग, प्योर राजयोग एक्टिव है 1-2 से, ठीक है ना। तो ये 2 साल इसके लिए ऐसे भी अच्छे हैं। उसके बाद देखो 27-28 में हमें एंजाइटी दिख रही है, 28-29 में इसका ऑपरेट होता हुआ दिख रहा है। ये देखो -9 भी ऑपरेशन करवा देता है, सडन एक्सीडेंट भी हो जाता करवा सकता है ना, सर्जरी, एक्सीडेंट, -9 गुस्सा, ये करवा देगा। आगे तो 3 साल इनका परेशान रहेगा। महादशा अंतरदशा सपोर्ट 50-50 होगी, यहाँ तो 50-50 भी नहीं है। I'm sorry to say disturb you दलीप जी, लेकिन 8 का पॉजिटिव होना भी कभी कभी शरीर के लिए सही नहीं होता, मतलब वो प्रॉब्लम देके सोल्यूशन दे देता है। हाँ कह तो सकते हैं। 8 की दशा को आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव मान ही नहीं सकते। इंसान को मैम वो 8 की दशा नहीं है देगा। मैम 9 की दशा है, देखो महादशा 9 की है। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है। हाँ? उनके अंदर एनर्जी बहुत है अभी। हाँ है, ये 26-27 में उनको लक है, मतलब लाइक राजयोग है। हाँ तो ये तो अभी भी कर सकती हैं। अभी भी देखो केतु का सपोर्ट है ना, महादशा 9 की, अंतरदशा 7 की, तो सपोर्ट तो यहाँ भी है। अब डिपेंड करता है, तभी इसके मन में ये सवाल भी आ रहे हैं। देखो लेकिन मनी मिसमैनेजमेंट होगा, देखो। चलो अब पर ये देखो, पैसा आएगा लेकिन जाएगा। पर ये देख तो देखो 7 एक्टिव हुआ है, 7 भाग्येश एक्टिव। अब मैं चार्ट लगाकर दिखाता हूँ, ये देखो शुक्र एक्टिव, शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, शुक्र अपनी राशि में बैठा है, यहाँ भी भाग्य भाव एक्टिव, दोनों जगह भाग्य भाव एक्टिव हुए पड़े। ओके, तो कोशिश तो करेंगे अभी, ठीक है ना। तो हम इसको पूछ सकते हैं कि if अच्छा ये बताओ अगर लड़की हुई फिर से, वही तो वो पूछ रही है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो भी कैसे चेक करें। ये गलत है ना। ये एक्चुअली आपको हम लोग ये बताने के लिए बाधित है, ये नहीं बता सकते, आप जेंडर नहीं बता सकते, चाहे डॉक्टर हो या चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, नहीं बताना चाहिए। और हमें पता भी होता है ना कि वो क्यों पूछ रहे हैं, ये भी हमें पता है। हाँ हमें पता है ना क्यों पूछ रहे हैं वो। तो इतनी अगर अपनी सेहत का परेशानी भी है, आप अपने शरीर को, फिर तो आपको यही होना चाहिए कि भाई भगवान जो देगा गुड होगा, गुड। हाँ बस इतना ही सरेंडरनेस सोचकर। अब क्या होगा मालूम है, इतनी एफर्ट्स लगा के, इतना शरीर का ताम झाम करते, इतना इंजेक्शन लेके, इतना प्रॉब्लम्स, इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद अगर लड़की हुई तब वो सब गुस्सा लड़की पे निकल जाता है, पता है। अब वो उसमें उस लड़की की क्या गलती है। लड़का होगा या लड़की, तो करो ही मत ना, उतना एफर्ट्स करो ही मत। ये तो लगता भी नहीं। अच्छा दूसरी चीज देखो, 2 मिनट देना। तू चप्पल आके इधर एक औरत के होने के नाते ना मैं उसको सलाह दूंगी, अब जिस वंश को बढ़ाने के लिए, जिस परिवार के लिए तो वंश के लिए इतना सोच रही है ना, कल को अगर बच्चा हो गया और इधर उधर कुछ हुआ तो वो वंश को तो पैदा करने के लिए जितनी मशक्कत करी होगी ना, सब वेस्ट चला जाएगा, कोई उसकी अहमियत नहीं रखेगा। तो पहले अपने शरीर का ध्यान रखे, अगर होता है पॉसिबल तो बच्चा करे, वरना अपने शरीर को दांव पे लगा के किसी के वंश को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एज भी देखना पड़ता है खुद का, फिर एज कितनी हो रही है। तो क्योंकि आपके एक सडन एक एज के बाद आप अपने आप को संभालने के लायक नहीं बचते हो, पता है। आप बच्चों का ध्यान भी रखना रहता है उसमें, आप कैसे, और एक बच्चा पैदा करने के बाद औरत की जो शरीर की हालत होती है वो मामूली नहीं होती है। एक टाइम पे जब बच्चे पैदा करते थे ना, तब एकदम आसानी से जाके सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करके आते थे। उस टाइम का खाना भी तो बहुत पौष्टिक था। अब का खाना क्या है, और ये क्या अब बिना काट पीट और हाँ बात
ही खाना है बताओ। बाकी कंट्री में तो स्ट्रगल भी है, काम भी करना है, तो दोनों चीजें हाँ? कोई संभालने और खुदा ना खास्ता, नहीं खुदा ना खास्ता कोई सपोर्टर चला गया या सपोर्टर्स ने सपोर्ट नहीं किया, तब क्या, तब तो फिर आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ना, उसके लिए आपकी शरीर तो ताकतवर चाहिए ना। वही चीज है ना। तो प्लीज आप उनकी ऐसी दशा है ना, ऐसा प्लेसमेंट है ना, उनको ना अपने शरीर के साथ न खिलवाड़ करे, वही सही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बच्चे फिफ्थ हाउस में मेरा खुद चंद्र है, आपको पता है कि मैं बच्चे के लिए मैं भी कितनी ऑब्सेस्ड रही होंगी, लेकिन मेरी सारी ऑब्सेशन ऐसी निकल गई ना कि एकदम से बता नहीं सकती, इतनी बुरी तरह से निकल गई। सिर्फ चंद्र है, कुछ फायदा नहीं होता है, कोई अवार्ड नहीं मिलता वंश पैदा करने से, या कोई किसी को अवार्ड नहीं देगा। एक सडन टाइम के बाद सब भूल जाते हैं। संभालने का टाइम आता है तो कोई देखता नहीं, फिर कोई नहीं देखता, कोई सपोर्ट नहीं करता। अरे जरा बाथरूम जा रहे थोड़ा देर पकड़ो बोलो तो कोई नहीं रहता है, बच्चे का बाप तक नहीं पकड़ता है, बोलो छोड़ो। हाँ वो है। बच्चे का बाप भी दगाबाज बन जाता है, तो फिर तो दुनिया की क्या ही फिक्र करो। वो तो है। तो माँ को उस हिसाब से, हाँ माँ को उस हिसाब से अपनी इस पे ध्यान दे। आज की दुनिया किसी के काम की कोई नहीं होती है। और ये तो खुद वर्किंग प्रोफेशनल है, तो फिर कितना। हाँ, तो ये अपना पूरा मतलब इनका करियर दाव पे लगेगा, इनका शरीर दाव पे लगेगा। ये फिर फ्यूचर में अगर आफ्टर डिलीवरी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो ये उस शरीर के साथ काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी कोई गारंटी नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देखी थी अभी, ये बैठे बैठे ना मैंने एक और चीज देखी, आप लोग बोलिए। हाँ बोलिए। ये देखो, इसको यहाँ पर करना, देखो यहाँ पर D7 देखो, इसको सप्तांश कहते हैं, संतान का चार्ट होता है ये। इसका ना लगन देखते होते हैं, इसके लगन का लॉर्ड कहाँ चला गया, 6th में चला गया, सूर्य राहु के साथ। हाँ जी, और सप्तम भाव का लॉर्ड, आगी और सप्तम भाव का लॉर्ड चंद्र मंगल के साथ बैठ के उससे 6ठे में चला गया। तो ये क्या प्रॉब्लम दर्शाता है? यहाँ पर भी दिखती, मतलब संतान होगी भी तो संतान से प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम रहेगी। फिर मतलब वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहेगा, पैदा करे तो कितना भी कष्ट करके पैदा करो। ये सच में ये सब चीज पढ़ाई मैंने की होती ना तो एक ही बच्चे पे रुक गई होती मैं। इतने ऑपरेशंस, इतने सीजरियंस, इतने हेल्थ की सत्यानाश नहीं किया होता। तेल लेने गए, नहीं वंश बढ़ा तो नहीं वंश बढ़ा, तुम्हारे वंश बढ़ाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। कोई बात नहीं। अब ये चीज हम क्लाइंट को नहीं बता सकते ना, वो तो हमसे सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें मैं तो उसको ऐसे सिचुएशन में कोई भी औरत आती है ना उसको, नहीं ऐसी सिचुएशन में कोई भी औरत आती है ना तो उसको मैं मेरी सिचुएशन बताती हूँ। कोई नहीं होगा बहन तेरे साथ, सब बोलेंगे बच्चा कर ले बच्चा कर ले बच्चा कर ले। जब बच्चा तूने कर लिया ना तेरे को कोई नहीं, तेरे को कोई नहीं। मैंने पॉज किया उसको, आप तो ज्यादा फ्री फ्लो होकर बोल रहे थे। अरे बड़ा आपने पहले पोस्ट किया था ना आपने पहले ही? नहीं, अब मैंने ऑन कर दिया था, अब बंद कर दिया है, अब मैं दोबारा पॉज। आप रिकॉर्डिंग उनको शेयर करोगे क्या? नहीं उनको रिकॉर्डिंग शेयर करोगे? कर लो, चलेगा। मैंने तो किया है, मेरा चालू है रिकॉर्डिंग। हाँ करो, शेयर करो, चलेगा। उनको बात समझ में आएगी तो भी चलेगा। मैं भले नेगेटिव बोल रही हूँ लेकिन भले नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन जब वो सिचुएशन आएगी ना उसको यही बात सही लगेगी। निम्रोद जी में देख लिया आपने? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो सपोर्टिव है 2 साल। सपोर्टिव है ना, 2 साल है अभी। उसमें भी वीजा का कैसे देखा? वीजा का देखा उसमें निम्रोलॉजी में? उसका देख सकते? वो भी सपोर्टिव है, महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव है। इस साल मई से पहले होना चाहिए क्योंकि 7 आया हुआ है ना, ये देखो चार्ट दिख रहा है ना आपको? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ अच्छा, बुध की दशा में हो सकते हैं ना बच्चे? बुध की दशा में हो सकते हैं ना?
दशा में तो गुरु या शनि एज हो जाएगी, वो एज हो जाएगी ना, बहुत एज क्रॉस हो जाएगी। नहीं नहीं, बुध की और दशा देखो में पहले से वो 88 के बॉर्न है भाई। लड़कियों की वो क्या कहते होते हैं, एक लिमिट भी होती है ना, एज सर्टेन एज के बाद हो गया उनका। उनका अभी कितना मालूम है, मैं बताती हूँ, 45 46 होगी हो अभी वो। नहीं शी इज 38 37 38 के आसपास। नहीं सॉरी 88 है ना, सॉरी 88 89 ना, 88 89 तो आफ्टर 40s उनको भी इशू है ना, ज्यादा इशू आएंगे। 36 37 38। ये देखिए, तो फिर आगे तो मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हैं, पर फिर बात तो वही है ना, सपोर्टिव। तो आप तो अपनी तरफ से एडवाइस दीजिएगा, अगर उनको फिर भी करना होगा तो वो उनकी अपनी पर्सनल डिसीजन। ओके, हमने तो वो कंक्लूजन बता दिया है कि उनको